देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी होने जा रहे हैं। जन सामान्य में नए कानूनों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से मंगलवार को न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइंस रायपुर के मिनी सभा कक्ष प्रथम तल पर एक वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वार्तालाप को IPS संजीव शुक्ला, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज अविनाश चौरसिया, DDP पुलिस मुख्यालय और शुभम तोमर, ADPO राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी ने संबोधित किया। तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है कि ऑपरेशन कानून में पहली बार बदलाव हुआ। दूसरा, महिला सुरक्षा एवं न्याय। अभी तक जो IPC थी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड विधान, वो शुरू हुई थी राज्य के विरुद्ध अपराध। उसका जो पहला पैनल सेक्शन था, जब परिभाषाएं हैं वो खत्म होती थी, तो पहला पैनल सेक्शन शुरू होता था राज्य के विरुद्ध अपराध। क्योंकि अंग्रेजों ने वो कानून बनाया था और उनका उद्देश्य था देश में राज करना, और उनकी राइट ये थी कि राज्य के विरुद्ध कोई अपराध ना करे। तो उस कानून की शुरुआत ही वहां से होती थी, राज्य के दंड की शुरुआत ही वहां से होती थी, राज्य के विरुद्ध अपराध करने पर क्या करें। इस कानून को पढ़ने से लगता है इस कानून की जो शुरुआती धारा है 65 के आसपास, धारा 65 के आसपास दंड की शुरुआती धारा है, वो शुरू हुई है महिलाओं के विरुद्ध। तो इस कानून की जो आप भारतीय न्याय शिक्षा को पढ़ेंगे तो ये आभास होता है कि इस कानून की प्रायोरिटी क्या है, कानून को पढ़ने से समझ में आता है। तो इस कानून की जो बड़ी प्रायोरिटी है वो है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं को न्याय, इससे संबंधित प्रावधानों को इस कानून में सबसे ऊपर और सबसे पहले रखना है। ये एक महत्वपूर्ण इस कानून की जो मंशा है, इसका जो फ्लेवर है, वो इस कानून को पढ़ के हमें नजर आता है। दूसरा, आज तक किसी भी कानून में आतंकवाद और संगठित अपराध को परिभाषित नहीं किया। हमेशा जब हम लोग कार्रवाई करते थे अपराध, तो ये घटना आतंकवाद की श्रेणी में आएगी कि नहीं, इसको लेके हमेशा कोर्ट में बहस का मुद्दा होता था, और कोर्ट में ये कोर्ट परिस्थिति के आधार पर तय होता है कि ये घटना आतंकवाद की श्रेणी में आएगी। IPC ने आतंकवाद आज तक परिभाषित। इसी तरीके से बहुत सारे संगठित अपराध, नागरिक से संबंधित अपराध, संगठित अपराध, महिलाओं की मानव तस्करी से संबंधित अपराध, संगठित अपराध, तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आज की तारीख में संगठित अपराध। ये तो बड़े अपराध, छोटे अपराध बहुत सारे हैं, जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग है, पहले के सामाजिक अपराध है, लेकिन बड़ा अपराध है, लेकिन संगठित अपराध, संगठित अपराध। तो पहली बार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया, फर्स्ट टाइम आज तक आतंकवाद को परिभाषित, और पहली बार संगठित अपराध को भी परिभाषित किया गया, और ये बताया गया कि कौन से अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आएंगे, और संगठित अपराध को भी दो धाराओं में रखा गया है 11 में कि कौन से अपराध बड़े संगठित अपराध कहलाएंगे और कौन से अपराध छोटे संगठित अपराध कहलाएंगे। बड़े संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध के लिए अलग अलग प्रकार का प्रावधान किया है। तो ये एक बड़ा इसमें निर्देश है। दूसरा, आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ये कानून पूरी तरीके से पीड़ित केंद्रित कानूनी प्रावधान किए गए। जो मैंने कहा कि दंड संहिता से न्याय संहिता जोड़ रहा है, तो वो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें पीड़ित को न्याय देने के स्पेसिफिक प्रावधान इस कानून में किए गए हैं, ताकि उस पीड़ित को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय, सरल, सुलभ एवं समयबद्ध न्याय मिले। इसका प्रावधान इस कानून में किया गया है। इसी कारण ये जो कानून है ये पीड़ित केंद्रित या विक्टिम सेंट्रिक एक्ट के रूप में इसका प्रावधान। दूसरा, जब IPC बनी थी तब न इस तरीके के अपराध थे, न इस तरीके के अपराध की परिकल्पना थी, और उसमें साइबर अपराध होंगे।
जब भविष्य में विज्ञान से संबंधित इस तरीके की चीजें होंगी, उसकी परिकल्पना भी, तो उन चीजों की जिसकी परिकल्पना नहीं थी, उन चीजों का इस कानून में कोई प्रावधान भी नहीं था जिस कानून के तहत हम कवर करते, और इसी का फायदा अपराधी को मिलता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराध थे जिनके वाले थे कानून में परिकल्पना भी नहीं थी, तो उसके प्रावधान भी नहीं थे, तो उस प्रावधान की कमी का फायदा अपराधी उठाते। इस कानून में जो अपराध है, अपराध के अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उन सब के संबंध में स्पेसिफिक प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही साथ न्यायाधीन प्रक्रिया के संबंध में भी बड़े स्पेसिफिक प्रावधान किए गए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में या राज्यसभा में भाषण दिया तो आपको सुना होगा, उसके साथ मंत्री जी ने कहा था कि तारीख पे तारीख की जो व्यवस्था है वो खत्म हो गई। इस कानून को जब आप देखेंगे आगे चल के, तो न सिर्फ पुलिस के लिए, न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, न सिर्फ प्रोसिक्यूशन के लिए, बल्कि न्यायालय के लिए भी समयबद्ध तरीके से न्याय दिए जाने के प्रावधान इस तरीके की आज की परिस्थिति में विचार करें, हमको ऐसा लगता है अपनी एक 3 दशक से ज्यादा की सर्विस करने के बाद मेरा बात होता है ये कानून जो है वो जो आवश्यकता है समाज की, जो आज अपराध से नियंत्रण के लिए और अपराध से निपटने के लिए आवश्यकता है लायक, उन सभी प्रावधानों का प्रावधान इस कानून के तहत किए गए। जो 3 आपराधिक कानून पर भारतीय संसद ने कानून बनाया है और जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है आगामी, उसके लिए यह कार्यशाला विशेष करके पत्रकारों के लिए वार्तालाप आयोजित थी, जिसमें जो भारतीय दंड संहिता थी जो अब न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए पूरे देश को तैयार होना है 1 जुलाई तक। अभी जैसे विशेषज्ञ वक्ताओं ने बताया कि 5 साल तक का उसमें टाइम भी दिया गया है, लेकिन 1 जुलाई से क्योंकि ये सारे कानून लागू हो जाएंगे तो उसके लिए विशेष, चूंकि चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ये पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, विशेष करके कि जो पत्रकार और मीडिया के मित्र हैं उनके द्वारा यह बात लोगों तक पहुंचे और लोग सेंसिटाइज हों इसके बारे में। लोग के तात्पर्य की जो आम जनता, वकील या पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जितने लोग हैं, सभी लोग, चूंकि जो भारतीय न्याय संहिता अब लागू होगी वो सब पर लागू होगी, तो इस पर जो ये इसका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर ज़्यादा में अवेयर हों और अवेयर होकर के जिसका लाभ, जिससे किसी को कठिनाई ना हो। मीडिया वालों को रिपोर्टिंग जो करते हैं उसमें वो किस तरीके से करें, जैसे अब छोटी छोटी बातें हैं कि जो 302 था अब वो 102 हो गया, 103 हो गया, इस तरह से नाम बदल गए, तो मीडिया की रिपोर्टिंग होती थी, लोग मान लेते थे 302 का मतलब कि हत्या का अपराध है, क्या सजा होगी। तो बहुत सारे जो बदलाव हैं इस पर, इसके लिए लोगों को सेंसिटाइज करने में आप सबकी भी मदद चाहिए। आज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB द्वारा वार्तालाप कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इसमें जो 3 नवीन कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं, जो कि भारत के पुराने 3 कानून, इंडियन पिनल कोड IPC, भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहते हैं, CRPC और एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस करेंगे। तो चूँकि इसमें एक्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब इसमें बहुत बृहद परिवर्तन किया गया है कानून में। आज के समाज के हिसाब से आज जो क्राइम हो रहे हैं, क्राइम का प्रकार जिस तरह चेंज हुआ है, उसको हैंडल करने के लिए पुराने कानून जो हैं वो इनसफिशिएंट पड़ रहे थे, उनकी कमियों को दूर करने के लिए नया कानून लाया गया है। लेकिन नई जब कोई चीज़ आती है तो ये ज़रूरी होता है कि उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए। जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? सबसे पहले पुलिस होती है, प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस होता है और जुडिशरी होती है। तो इसके बारे में सबको जानकारी हो और सेंसिटाइजेशन किया जा सके, इसलिए आज वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन PIB द्वारा किया गया।
और मीडिया आप लोग जो है चौथे स्तंभ माने जाते हैं और आम नागरिक तक जो जानकारी होती है वो आप लोग जब पहुंचाते तभी उन्हें अधिकतर बातों की जानकारी मिल पाती है, क्योंकि हर कोई कानून का ज्ञाता नहीं होता, हर कोई किताब उठा के नहीं पढ़ता। आप लोग जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं उससे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। आप लोग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, इसलिए आज आप लोग के साथ वार्तालाप कार्यक्रम रखा गया ताकि नवीन कानूनों में जो चेंजेस जो परिवर्तन हुए हैं उससे आप लोग को भी अवगत कराया जा सके और मीडिया फिर इसे आम जन तक बेहतर तरीके से पहुंचाए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस